अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो है बहुत ही दिलचस्प और बहुत इन्फॉर्मेटिव उन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड के बारे में मैंने पहले भी बात की है कि इसका शेंजन वीज़ा और इसका टूरिस्ट वीज़ा प्लस इसका स्टडी वीज़ा। आज मैं बात करूंगा इसका वीज़ा रेशियो क्या है, इसका बिजनेस वीज़ा कैसे लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है परमिट है वो कैसा है, जनरल जो वीज़ा है जो वर्क परमिट है वो कैसा, और बिजनेस वीज़ा उसके लिए क्या क्या चाहिए। देखें, याद रखें, आयरलैंड का वीज़ा लेने के लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम तीन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, दूसरा आपका वहाँ से इनविटेशन लेटर, और तीसरा आपकी डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप ये तीनों काम कर गए तो आपको कोई भी आयरलैंड का वीज़ा किसी भी टाइप का हो वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। पहले अगर हम बात करें इसके बिज़नेस वीज़ा की, तो बिज़नेस वीज़ा के लिए डेफिनेटली आपको वहाँ से कोई ऐसा एम्प्लॉयर उसका लेटर चाहिए, या ऐसा बंदा जो आपके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहा हो उसका इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। और इसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कम से कम 1.5 करोड़ की होनी चाहिए मिनिमम। इसके अलावा आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, NTN होना चाहिए, आपके बिज़नेस की डिटेल होनी चाहिए, और आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपने अप्लाई करना है, 4 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वीज़ा अवॉर्ड हो जाएगा। और अगर आप बात कर रहे हैं जनाब उसके स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, जो स्किल्ड वर्कर परमिट है उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके लिए भी यही डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसके लिए अप्लाई कर दें और आपको 1 साल के लिए वीज़ा मिल जाए तो आपको 500 से लेकर 1000 यूरो अरेंज करना पड़ता है। टिकट के पैसे नहीं है, टिकट के पैसे सेपरेट हैं। इसके अलावा आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा तमाम चीज़ें वैसी ही हैं। अगर आप इसके टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपको डेफिनेटली उसका टूर प्लान चाहिए होता है। यानी कि हर कैटेगरी के लिए इसका डिफरेंट थोड़ा सा एक ऐसा डिफरेंस होता है जो दूसरे वीज़े के लिए नहीं होता। लेकिन ओवरऑल जो मैंने बात बताई है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका इनविटेशन लेटर प्लस आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही से की हो तो फिर आपका वीज़ा कोई भी रिजेक्ट नहीं होता। ये तो होगी 3 बातें, और दूसरे वीज़ा टाइप्स भी हैं। अगर हम सिर्फ फोकस करें इसके स्किल्ड वर्कर परमिट के लिए तो उसके लिए याद रखें आपको चाहिए होता है जी सबसे पहले कोई भी स्किल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे सैनिटरी का काम करना चाहते हैं, प्लम्बर का काम करना चाहते हैं, वहाँ पे IT इंजीनियर बन के जाना चाहते हैं, RT प्रोफेशनल बन के जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के किसी फील्ड पे आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको अपना जो स्किल्ड जो सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आपका प्रिपेयर होना चाहिए आपकी CV के अंदर। और CV हमेशा की तरह यूरोपियन स्टाइल की। और अगर आप ये काम करने में कामयाब हो गए और बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी वैसी जैसी मैंने आपको बताई है, आप 4000 यूरो से लेकर 6000 यूरो तक इजीली कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट वो इनविटेशन लेटर बहुत ज़रूरी होता है आयरलैंड के वीज़ा के लिए। बहुत से लोग आपको कहेंगे जनाब इनविटेशन लेटर के बगैर भी आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, तो आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको 100 में से 1 चांस है कि आपका वीज़ा मिल जाए, अदरवाइज़ इनविटेशन लेटर। और इनविटेशन लेटर बहुत ही अथेंटिक होना चाहिए, उस पर भेजने वाले का नंबर, पता, ईमेल सब कुछ होना चाहिए। तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे ही तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, अगर जनरल वर्क परमिट की बात करें तो उसके लिए तो आप 2 साल तक वहाँ पे जा सकते हैं, और उसकी वीज़ा फ़ी भी कम होती है कि 180-200 यूरो तक होती है, और वो 4 हफ्तों के अंदर अंदर आ भी जाता है, 15 दिन से लेकर 1 महीने तक। लेकिन उसके लिए इशू ये होता है कि आपकी जो वीज़ा का प्रोसेस है वो 2 टाइप से होगा। एक तो वो टाइप जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक वो टाइप जो उधर से कोई आपके लिए अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल उधर से कोई आपके लिए जॉब ऑफर लेटर भेजता है तो उसको भी पूरा प्रोसेस वही करना पड़ता है जो आपको यहाँ पे करना पड़ता है। एटलीस्ट और एटमोस्ट उसकी कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड होती है, एटलीस्ट और एटमोस्ट उसके पास इतना पैसा होता है कि वो आपको 4000 यूरो या 3000 यूरो या 5000 यूरो दे सके, इतने पैसे दे सके, तो फिर आपका वीज़ा लग जाता है। बाकी वही डॉक्यूमेंट्स है जो जनरल डॉक्यूमेंटेशन है, जो जनरल डॉक्यूमेंटेशन है किसी भी आयरलैंड के वीज़ा के लिए। जहाँ तक बात करें इसके वीज़ा रेशियो की, तो इसके वीज़ा रेशियो जनाब 98.5% है अभी तक जो चल रहा है। आज से कुछ महीने पहले ये तकरीबन 99.99% था। अब इसकी जो वीज़ा रेशियो है ये थोड़ी सी कम हुई है और ये तकरीबन 98.5% तक चली गई है। बाकी आयरलैंड इज़ अ गुड कंट्री। यहाँ पे डबलिन या दूसरी सिटीज़ में जाएं, इंजॉय करें, जॉब हासिल करें
और मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन जो प्लेस है स्टडी के लिए, जॉब के लिए, रेजिडेंट परमिट के लिए और आगे यूरोप की दूसरी कंट्री को मूव करने के लिए, तो मेरा ख्याल है वो आयरलैंड है। तो प्यारे भाइयों, आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। और एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। दुआ में याद रखा करें, भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।